नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वान्या राज। स्वागत है आपका अपने चैनल होमियो हीलिंग 16 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया और हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। कैसे हम डिस्पेप्सिया यानी कि जो पेट में गैस बनता है उसको और हार्ट अटैक को कैसे रूल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी-कभी ये दोनों के जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी आपस में मैच करते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी-कभी इनको रूल आउट करने में कि इधर इट इज़ डिस्पेप्सिया और इट इज़ हार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो इस मुद्दे को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कैसे डिस्पेप्सिया और हार्ट अटैक को रूल आउट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, इसको रूल आउट करना सीखें और समय रहते अगर हार्ट अटैक है तो समय रहते लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जानें बचाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पेन का नेचर कैसा होता है डिस्पेप्सिया में। डिस्पेप्सिया में बर्निंग यानी कि जलन होगी सीने में, पेट में। नॉइंग पेन होगा यानी एक ऐसा दर्द जो परसिस्टेंट है, डल है, बना हुआ है, धीरे धीरे दर्द हो रहा है। और साथ ही साथ अपर एब्डोमेन में यानी पेट का जो अपर वाला हिस्सा होता है वहां पे पेट फुला होगा, गैस जैसी समस्या फील होगी। दूसरा, हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, ये चेस्ट को इन्वॉल्व करता है, ऑफन लेफ्ट साइडेड होता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट इन्वॉल्व होता है और इसमें प्रेसिंग यानी कि दबाव सा महसूस होता है सीने पे, डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, स्क्वीजिंग जैसे निचोड़ने वाला पेन होता है, टाइटनेस लगती है, फुलनेस लगती है, बहुत भारीपन सा लगता है अगर सीने पे। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा है लोकेशन। पेन का लोकेशन मैंने जैसा अभी बताया कि डिस्पेप्सिया में स्पेशली एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी कि अपर एब्डोमेन वाला रीजन इन्वॉल्व होता है, बल्कि हार्ट अटैक में जो है वो चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और चेस्ट के इन्वॉल्वमेंट में भी लेफ्ट साइडेड चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। डिस्पेप्सिया में भी कभी कभी चेस्ट में पेन जैसा फील होता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना करें। आते हैं ऑनसेट पे। डिस्पेप्सिया का ऑनसेट जो है वो यूजुअली खाना खाने के बाद आता है और जैसे कि स्पाइसी फूड या फैटी फूड खा लिया उसके बाद होता है। बल्कि हार्ट अटैक का है वो कभी भी हो सकता है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, स्पेशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या एक्सर्शन अगर कर रहे हैं आप तो उस दौरान इसको ज्यादा देखा गया है। ड्यूरेशन, डिस्पेप्सिया के का कोई ड्यूरेशन नहीं है, ऑफन वेरिएबल है ये, और ये एंटासिड्स यानी गैस की दवाएं खाने के बाद आराम मिल जाता है। बल्कि हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक में इसका दर्द यूजुअली मोर देन 15 मिनट्स होता है और इसका अटैक और एंटासिड्स वगैरह से यानी कि गैस की दवाएं खाने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एसोसिएटेड सिम्टम्स को जान लेते हैं। डिस्पेप्सिया में एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं ब्लोटिंग, बेल्चिंग, नोजिया यानी कि पेट का फूलना, डकार का आना। हार्ट अटैक में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में समस्या होगी, चक्कर सा फील होगा, लाइट हेडेडनेस, नोजिया फील होता है लेकिन ब्लोटिंग नहीं होती है साथ में, यानी कि पेट नहीं फुला होता है। और साथ ही साथ पैल्पिटेशन फील होगा यानी धड़धड़ाहट सा, दिल धड़ करेगा, एंशियस फील होगा इंसान को, स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा। रिस्क फैक्टर जानते हैं। रिस्क फैक्टर्स में डिस्पेप्सिया के रिस्क फैक्टर्स जैसे पुअर डाइट है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या किसी को GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की समस्या है, तो उनमें डिस्पेप्सिया ज्यादा देखा गया है। बल्कि हार्ट अटैक उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी कार्डियक की हिस्ट्री रही है यानी हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है, हर वक्त स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं और हाई बीपी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोकेशन क्या है? दर्द का लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि जो डिस्पेप्सिया का लोकेशन होता है यूजुअली ये अपर एब्डोमेन यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, पेट का जो अपर वाला पार्ट है। बल्कि हार्ट अटैक में ये चेस्ट इन्वॉल्व करता है, समटाइम्स मतलब ऑफन लेफ्ट साइडेड होता है और ये दर्द जो है वो जॉ में, नेक में, बैक में और आर्म्स में, स्पेशली लेफ्ट आर्म्स में रेडिएट करता है। डिस्पेप्सिया में भी कभी कभी चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन और इस तरह की फीलिंग हो सकती है। में देखते हैं कि व्हेन टू सस्पेक्ट अ हार्ट अटैक। सबसे पहले अगर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है और वो एंटासिड्स यानी गैस की दवाएं खाने से आराम नहीं मिल रहा है तो सस्पेक्ट करिए कि हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, पेन जो है अगर वो जॉ में, नेक में, बैक में और आर्म्स में रेडिएट कर रहा है तो ये भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम है। देन है कि अगर कोल्ड स्वेटिंग हो रही है यानी कि ठंडा पसीना हो रहा है
साथ ही साथ फेंटिंग है यानी पेशेंट बेहोश हो जा रहा है, पैल्पिटेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घबराहट बेचैनी है, मितली हो रही है लेकिन उल्टी नहीं हो रहा, और साथ ही साथ बिना मितली है लेकिन साथ में ब्लोटिंग नहीं है यानी पेट फूला हुआ नहीं है, गैस नहीं है पेट में, तो उस केस में हम डेफिनेटली सोचेंगे कि ये हार्ट अटैक का ही सिम्टम हो सकता है, हमें सस्पेक्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और साथ ही साथ पेशेंट की अगर हिस्ट्री है कार्डियक डिजीजेस की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टू सस्पेक्ट दैट इट विल बी अ हार्ट अटैक। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।